हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 4 अप्रैल की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने जेल में इलेक्ट्रिक केटल, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो केजरीवाल की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उन्हें एक इलेक्ट्रिक केटल और पढ़ने के लिए किताबें, एक मेज और कुर्सी उपलब्ध करवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें पानी गर्म करने और चाय पीने के लिए एक इलेक्ट्रिक केतली की जरूरत है। हालांकि जेल केवल जेल नियमों के अनुसार ही चाय उपलब्ध करवाता है। सीएम केजरीवाल के अधिवक्ता ने कहा कि जब न्यायाधीश ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को जेल भेज दिया था तो उन्हें कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को केजरीवाल के अधिकृत अधिवक्ता को जेल मैनुअल की एक प्रति उपलब्ध कराने की अनुमति देने का भी निर्देश किया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अंबानी टॉप 10 में आ गए हैं। वो दुनिया के 9वें सबसे अमीर आदमी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार तेल से लेकर दूर संचार क्षेत्र में फैला हुआ है। फोर्ब्स के अनुसार अंबानी की संपत्ति 116 अरब डॉलर की है। इससे पिछले साल यानी 2023 में उनकी संपत्तियों का मूल्य 83.4 अरब डॉलर। गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं और वैश्विक सूची में 7वें स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति 84 अरब डॉलर है। फोर्ब्स 2024 की अमीरों की सूची में 2781 लोगों को शामिल किया गया। इसमें पिछले साल से 141 लोग ज्यादा हैं। सूची के अनुसार दुनिया के अमीर अब और अमीर हो गए हैं। उनकी कुल संपत्तियां 14.2 ट्रिलियन डॉलर हैं, जो 2023 से 2 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा हैं। वहीं अब इसमें टॉप पर कौन है आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, सूची में शामिल 2/3 अमीरों की संपत्तियां 1 साल की तुलना में बढ़ी हैं, वहीं 1/4 की संपत्तियां घटी हैं। फैशन और सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ट 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड टेंडर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 अप्रैल को ईडी की चार्जशीट पर एक्शन लेते हुए आरोपी देवेंद्र मित्तल और तेजिंदर पाल सिंह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके आरोपी जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश करने का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए काफी मजबूत सबूत है। गुरुवार को स्पेशल जज भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट से लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति कंपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जल बोर्ड टेंडर घोटाले में शामिल रहे हैं, जिसके आधार पर इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मार्च को जल बोर्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। मामला दिल्ली जल बोर्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटरों की खरीदी से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का है। इनमें एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने SBI के मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। तेलंगाना में एक हादसा हो गया। संगारेड्डी जिले के चंदूर गांव में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल हो गया है। बता दें कि ये आग SB ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। हदनूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक केमिकल फैक्ट्री SB ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में विस्फोट से आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं ताइवान में बुधवार को आए 25 साल के सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने देश में तबाही का मंजर ला दिया। भूकंप का केंद्र ताइवान के कम आबादी वाले पूर्वी तट से कुछ ही दूरी पर है। 7.4 तीव्रता से आए भूकंप में अब तक 9 लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं कई लोग अभी भी इमारतों में फंसे हुए हैं। कई पुरानी इमारतों की छत भरभरा कर गिर गई। इसके अलावा 50 होटल कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मौसम अधिकारियों ने बताया कि भूकंप आने के बाद से अब तक 50 से अधिक आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। बता देते हैं आपको मौसम का हाल। अप्रैल महीने की शुरुआत में गर्मी ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल में ही महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 20 दिन लू चलेगी। इन राज्यों के लोगों को अप्रैल माह में ही भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। यूपी में पछुआ हवा तेजी से बह रही है। इससे लोगों को तेज धूप और हवा दोनों से परेशानी हो रही है। वहीं बुधवार यूपी में सुबह से ही धूप निकली रही। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान भी बढ़ता चला गया। मंगलवार की अपेक्षा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।
प्रदेश में प्रयागराज 40.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे अधिक गर्म रहा। वहीं प्रदेश में वाराणसी दूसरा गर्म शहर रहा। वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आगरा तीसरा गर्म शहर रहा। वहीं अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।